ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। मंदिर के अंदर सावित्री और पुरोहित नारायण आमने सामने बैठे थे। सावित्री के चेहरे पर दृढ़ता थी, जबकि पुरोहित नारायण की आंखों में अजीब सी उदासी झलक रही थी। सावित्री, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इससे आगे कुछ भी बताना चाहिए। ये तुम्हारी जान को खतरे में डाल देगा। गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें, बल्कि इस गांव के बारे में सोचें। क्या इस गांव में कभी किलकारियां नहीं गूंजेंगी? उन माओं का क्या होगा कि वो बांझ बनकर रह जाएंगी? कहते हैं कि एक औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी माँ बनने की होती है। क्या आप इस गांव की सारी औरतों से वो खुशी छीन लेना चाहते हैं? सावित्री ने ये ठान लिया था कि वो ये गुत्थे सुलझा कर रहेगी। पुरोहित जी को भी उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कालिंदी की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही भयावह भी। उसकी जिंदगी का हर मोड़, हर घटना उस अंधेरे की ओर ले गई। तुम उसे समझना चाहती हो, लेकिन उसका सच तुम्हारे भीतर डर और सवालों का सैलाब पैदा कर देगा। गुरुदेव, मैं सच से डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर इस गांव को बचाने का रास्ता कालिंदी की कहानी में छुपा है, तो मुझे हर सच जानना होगा। ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ एक औरत की पीड़ा नहीं, बल्कि इंसानियत के पतन की दास्तान है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कालिंदी एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता, तेजस्विता और ज्ञान ने उसे खास बना दिया था। बचपन से ही वो जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान रखने लगी थी। गांव के लोग उसे देवी समान मानते थे, मगर देवांश के जाने के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। जिस मुंह से वो दूर निकल गई थी, उसे भनक भी नहीं थी कि उसका वो सौंदर्य और ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। धर्मवीर ने पहली बार उसे गांव के कुएं के पास देखा। उस दिन कालिंदी सफेद साड़ी में, हाथों में जड़ी बूटियां लेकर खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर धर्मवीर के मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो कालिंदी को अपने वैभव और ताकत से प्रवाहित करना चाहता था। कालिंदी, तुम्हारी सुंदरता इस गांव की सबसे अनमोल चीज है। तुम्हारी जगह इस कोठरी में नहीं, बल्कि मेरे आलीशान घर में है। धर्मवीर, मैं किसी की चीज नहीं हूँ। मेरा जीवन मेरी पूजा और सेवा के लिए है। देखो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये लचीला बदन मुझे रात भर सोने नहीं देता। कसम से, मैंने आज तक ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के गुरूर तोड़कर उन्हें अपने बिस्तर पर जन्नत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी ये करारी बातें और तीखी नजर ने मुझे बेचैन कर दिया। इसलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मान भी जाओ, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना करेगी? याद रखना, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धर्मवीर ने ठान लिया था कि अगर कालिंदी उसकी नहीं हो सकती, तो वो उसे बदनाम करके बर्बाद कर देगा। उसने गांव के कुछ लालची और अंधविश्वासी लोगों को अपने साथ मिलाया। धर्मवीर ने गांव में यह अफवाहें फैलानी शुरू की कि कालिंदी अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान का इस्तेमाल जादू टोने के लिए करती है। उसने कहा कि वो अपने मंत्रों से गांव वालों को वश में कर रही है, लेकिन ये काफी नहीं था। धर्मवीर ने एक तांत्रिक को बुलाकर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने कालिंदी के घर के पास अजीब अजीब चीजें फैलवाई, रक्त, मांस के टुकड़े और काले कपड़े। हमने खुद देखा है, कालिंदी अपने घर में तंत्र मंत्र कर रही थी। वो पागल हो गई है। इन अफवाहों ने कालिंदी को धीरे धीरे अकेला कर दिया। जो लोग कभी उसकी पूजा करते थे, वो अब उससे डरने लगे। उसका घर खाली हो गया था, कोई उससे मिलने नहीं आता था। वो मंदिर जाती तो लोग उससे बचकर निकल जाते। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। कालिंदी अपने घर में बंद हो गई, लेकिन धर्मवीर यही नहीं रुका। उसने अफवाह फैलाई कि कालिंदी गांव के बच्चों पर हमला कर रही है।
अरे हमने उसे बच्चों के खून से सने हाथों के साथ देखा है। अरे उसने बच्चों को खा लिया है। यह सब सुनकर गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। एक दिन गांव वालों ने उसके घर को घेर लिया। वे उसे पकड़कर घसीटते हुए गांव के चौराहे तक ले गए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, लेकिन तुमने मुझे तुच्छ अफवाहों का शिकार बना दिया। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है कालिंदी, तुम्हें इस गांव से दूर जाना होगा। लेकिन कालिंदी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। तुम सबको मेरी सच्चाई का पता चलेगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका श्राप तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हर तीसरी पीढ़ी की औरतें माँ बनने का सुख नहीं पा सकेंगी। कालिंदी ने भीड़ से भागने की कोशिश की। वो कुएं के पास पहुंची और वहां रुक गई। वो कुएं के किनारे खड़ी होकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। गुरुदेव, मुझे उस कुएं तक जाना ही होगा। अगर कालिंदी की आत्मा से बात किए बिना इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता तो मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सावित्री, यह जुनून नहीं बल्कि मूर्खता है। तुम समझ नहीं रही हो कि उस कुएं पर जाना सिर्फ खतरे से खेलना नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलावा देना है। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है? क्या हम इसे यूं ही पीढ़ियों तक सहने देंगे? मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो बेटी? कालिंदी की आत्मा शांत नहीं है, वो हर किसी से नाराज है। उसकी आत्मा को छेड़ना मतलब और ज्यादा विपत्ति बुलाना है। गुरुदेव, यही तो समस्या है। आप जैसे लोग हमेशा डर की वजह से चुप रहते हैं। गांव वालों ने कालिंदी के साथ अन्याय किया और आप सबने चुपचाप देखा। अब जब इस श्राप की वजह से हर तीसरी पीढ़ी की औरतें अपनी संतानों को खो रही हैं, तब भी आप चुप हैं। मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हें लगता है मैं चुप हूँ? अरे मैंने अपना पूरा जीवन इस श्राप को समझने और इसे खत्म करने के तरीके खोजने में लगा दिया। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने का मतलब और बड़ा विनाश लाना है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस श्राप को स्वीकार कर लें? क्या आप चाहते हैं कि औरतें इसी तरह अपने बच्चों को खोती रहें? क्या आप चाहते हैं कि कालिंदी की आत्मा कभी शांति ना पाए? तुम समझ नहीं रही हो बेटी, ये केवल एक आत्मा से बात करने की बात नहीं है। उस कुएं में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। वहां जाने का मतलब है उस शक्ति से सामना करना जो नष्ट कर सकती है। गुरुदेव, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि डर ही हमें कमजोर बनाता है। अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो ये गांव कभी शांति से नहीं जी पाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचा लेगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम उस कुएं तक गई और कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? अगर तुम वापस नहीं लौटी तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी क्या मेरे परिवार का जीवन सामान्य होगा? हर रात मेरी भाभी गुंजन की चीखें सुनकर मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ बेटी, लेकिन वहां जाना एक साधारण बात नहीं है। तुम नहीं जानती कि उस कुएं के पास क्या होता है। वहां ना सिर्फ कालिंदी की आत्मा भटकती है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। आपका मतलब क्या है गुरुदेव? क्या आपने कुछ देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कई साल पहले एक औरत उस कुएं तक गई थी। वो दावा कर रही थी कि वो कालिंदी की आत्मा को शांत कर सकती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ था? क्या आपने कभी उस कुएं में झांक कर देखा? कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ने उस रात उसकी चीखें सुनी थी और अगली सुबह उस कुएं के पास खून के निशान पाए गए, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। गुरुदेव, शायद वही अंधेरा इस श्राप का कारण है।
मैं उस अंधेरे का सामना करने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है ये आसान है? ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। वहां जाने का मतलब है अपनी आत्मा को खतरे में डालना। अगर ये यात्रा कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। ये श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा के दर्द का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गलतियों का भी परिणाम है। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। तुम्हारी बहादुरी की मैं कद्र करता हूँ सावित्री, लेकिन तुम्हें मेरी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी चेतावनी समझती हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ। अगर मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? अगर तुमने ये निर्णय लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे नहीं बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत तय करेंगे। गुरुदेव, यही मेरी कोशिश है। मैं इस गांव की किस्मत बदलना चाहती हूँ। सावित्री और पुरोहित नारायण के बीच लंबी बहस के बाद मंदिर के माहौल में एक गहरी खामोशी छा गई। सावित्री अपनी जगह पर खड़ी थी और पुरोहित नारायण अपने मस्तक को सहलाते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। सावित्री, मैं तुम्हारी दृढ़ता देख रहा हूँ। तुम सही हो। यह श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा का नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों की गलतियों का नतीजा है। तो आप मुझे कुएं तक जाने से रोकेंगे नहीं? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा और रोशनी का संतुलन होगा, हम दोनों उस कुएं तक जाएंगे। लेकिन याद रखो सावित्री, यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे गुरुदेव? हाँ, तुम अकेली वहां नहीं जा सकती, लेकिन इस रात को तुम्हें किसी भी बुरी ताकत से बचाने के लिए तुम्हें ये मंत्रित धागा दूंगा। पुरोहित नारायण ने अपने पास रखे लाल रंग के धागे को उठाया और उसमें मंत्र फूंका, फिर उसे सावित्री के हाथ पर बांध दिया। यह धागा तुम्हें रात भर किसी भी बुरी ताकत से बचाएगा। ध्यान रखना, इसे खोलना मत। धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। कल सुबह मंदिर में मिलती हूँ। सावित्री ने घर लौटते समय खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने आंगन में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल अजीब था। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ये आवाज कैसी है? वो घर के अंदर गई और देखा कि गुंजन अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आ रहा है। वो मेरे बच्चे को ले गया और अब वो तुम्हारे लिए आएगा। गुंजन, तुम क्या कह रही हो? कौन आ रहा है? सावित्री ने गुंजन को शांत करने के लिए पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगे। वो यही है, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, मत आने दो उसे। गुंजन की चीखें और तेज हो गई। सावित्री ने घबराकर पुरोहित नारायण का दिया हुआ अभिमंत्रित धागा अपने हाथ पर कसा। तभी वो दृश्य अचानक थम गया। गुंजन, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें और इस गांव की औरतों को इस दर्द से आजादी मिले। गुंजन धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर बना रहा। सावित्री ने तय कर लिया कि अगली सुबह जो भी हो वो कुएं तक जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सावित्री तैयार होकर मंदिर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुरुदेव ने कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे। मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, उसे वहां पुरोहित नारायण कहीं नहीं दिखे। पूजा की सामग्री वैसे ही रखी हुई थी और अगरबत्तियां बुझ चुकी थी। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि मंदिर की दीवार पर एक लाल रंग का निशान उभरा हुआ था। वो धीरे धीरे उस निशान के पास गई। दीवार पर लिखा था, सावित्री, ये रास्ता कठिन है, तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव ने ये क्यों लिखा? क्या वो खुद डर गए? मंदिर की घंटी अचानक बज उठी। सावित्री ने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है
तो मैं इसे लड़ूंगी। मैं उस कुएं तक जाऊंगी। क्या सावित्री उस कुएं तक पहुंच पाएगी? क्या पुरोहित नारायण की गुमशुदगी का कोई संबंध इस रहस्य से है? जानने के लिए सुनते रहिए कालिंदी का श्राप।